पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय सू। मातृधाम सत्संग में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। हमें अत्यंत हर्ष होता है हर रविवार को इस सत्संग में आपके सामने प्रभु के वचन को प्रस्तुत करने, उसकी स्तुति करने और आप सबों के लिए प्रार्थना करने में हमें आनंद आता है। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इस सत्संग के द्वारा हजारों लोगों को कृपाएं दे रहे हैं। सैकड़ों लोग इसमें भाग लेते हैं और अपने जीवन में कृपाएं प्राप्त करते हैं। क्यों ऐसा होता है? ये प्रभु की उपस्थिति के कारण होता है। जहां पर प्रभु की उपस्थिति होती है वहां पर स्वतंत्रता, शांति और आनंद होता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्र होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। और प्रभु ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। उन्होंने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। तो इसका मतलब प्रभु ने जो कहा है वो पूरा करता है। जब भी हम प्रभु के नाम पर एकत्र होते हैं, प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। और जब उसकी उपस्थिति होती है वहां पर स्वतंत्रता आती है, बंधनों से छुटकारा मिलता है, पापों से क्षमा मिलती है। प्रभु की उपस्थिति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, जब इस्राएली लोग मिस्र देश से निकले तो प्रभु की उपस्थिति आगे और पीछे से उन्हें संभालती थी। और फिरौन की सेना से प्रभु की उपस्थिति ने उनकी रक्षा करी। 40 साल तक प्रभु की उपस्थिति उनके साथ थी। कई बार बादल के खंबे में, कई बार मंजूषा के रूप में प्रभु की उपस्थिति उनके साथ साथ चलती थी। और जब प्रभु उनके साथ साथ चलते थे, अन्य सभी राजा और सारे लोग इस्राएलियों से घबराते थे और कहते थे प्रभु के लोग हैं, प्रभु उनके साथ है। तो इसलिए हमें प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जहां प्रभु की उपस्थिति आती है वहां से डर खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाता है, बंधन खत्म हो जाते हैं, शैतानी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, अंधकार की शक्तियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए अपने परिवार में वचन चलाइए, प्रभु के गीत चलाइए, प्रभु की उपस्थिति आने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हे यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तूने कहा है तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे यीशु, तेरी उपस्थिति इसी समय मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं
डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बोलिए प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं। मुझे कोई डर नहीं। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं। मुझे कोई डर नहीं। इस बात पर विश्वास करते हुए अपने दोनों हाथों को उठाइए और ऊंची आवाज से प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस समय एक सुंदर गीत गाएंगे, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हमारे साथ मिलकर गीत गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, हुक्मे खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। इसलिए डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। गाएं डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। गाएं डरो मत चुपचाप खड़े रहो, आमीन। खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम डरो मत देखो। चुपचाप, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्मे खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्मे खुदा का वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। मसीह की नजात के काम देखो, मसीह की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। और पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती
जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती तो क्या करना है? डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। मसीह की नजात के काम देखो, मसीह की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो। एक साथ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, 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 डरो मत। डरो मत, 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 डरो मत। डरो मत, 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 डरो मत। डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। डरो मत, डरो मत, डरो मत। ओ डरो, 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 डरो मत, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम बार बार, बार बार गाएं। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। ओ चुपचाप तुम खड़े रहो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम सब लोग देखो। मिलके गाएं। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम खुदा की देखो। नजात के डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम सब लोग देखो। गाइए। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, पिता की आराधना हो, पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा की आराधना हो, पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें बंद रखिए, अपने हृदय को खोलिए, प्रभु के सानिध्य के एहसास कीजिए। समय प्रभु आपके करीब हैं, जीवित प्रभु की उपस्थिति महसूस करना हो, आपके जीवन की हर प्रकार की बात को जानने वाले, बुराई के हर प्रकार के बंधन से आजाद करने वाले, शैतान के हर प्रकार के हरकत से छुटकारा देने वाले, हर रोग और बीमारी से छुटकारा देने वाले यीशु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। समय वो आपको प्यार करते हैं, उसने आपको बुलाया है, नाम लेकर पुकारा है, आपके सत्संग में भाग लेने के लिए अवसर दिया है,
वो आपके जीवन में इस समय कुछ करना चाहते हैं, आपके परिवार के जीवन में इस समय कुछ करना चाहते हैं। अपने आप को उसके लिए तैयार कीजिए। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर, मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ है। ये प्रभु की महान प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा को आज आपके और आपके परिवार के जीवन में पूर्ण होने दीजिए। अपने हृदय के द्वार को इस समय खोलिए, अपने घर के द्वार को यीशु के लिए खोलिए। यीशु को इस सत्संग के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा, आराधना के द्वारा आपके जीवन में प्रवेश करने दीजिए। He will work wonders and miracles for you. वो आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। अपने आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, अपने आप को तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव कीजिए। पवित्र आत्मा शक्ति का आत्मा है, पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है। उस पवित्र आत्मा को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे इंद्रियों में आइए, मेरे परिवार में आकर उसे शुद्ध और पवित्र कीजिए। हर प्रकार के अंधकार की शक्ति से हमें छुटकारा देने के लिए, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय को खोलिए। हमारे भाई बहनों के साथ, बहन के साथ मिलकर इस समय पवित्र आत्मा के गीत गाते हुए पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। आत्मा आ भी जा, आत्मा आत्मा आ भी जा, आत्मा आ भी जा, आत्मा आत्मा आ भी जा, मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है, इस घर में आत्मा। इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। तड़पती
आंखें खोले। सब कुछ यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को इस सत्संग में स्वागत करता हूं फिर एक बार। हमने इसको सत्संग नाम दिया है क्योंकि यहाँ पर प्रभु के पवित्र वचन सुनाए जाते हैं, विभिन्न लोगों के अनुभवों को बांटा जाता है और प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की कृपाएं प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की जाती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। प्रभु से सामर्थ्यवान, प्रभु से शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करने का समय है। हमारी दुर्बलताओं में जीवन और शक्ति प्राप्त करने का समय है। हमारी परिस्थितियों में जो टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, प्रभु की चंगाई पाने का समय है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, अपना हृदय और मन पूरी तरह से प्रभु के लिए खोलना और मन लगाकर इस सत्संग में भाग लेना। हर रविवार की तरह आज भी मैं आपके सामने कुछ साक्ष्य रखना चाहता हूं, जिसके द्वारा आपको इस बात का एहसास होगा कि इन प्रार्थनाओं में भाग लेने से कैसे प्रभु, साक्षात प्रभु सीधे अपने भक्तों के जीवन में कार्य करते हैं। इसका आपको साक्ष्य दिलाया जा रहा है। दिल्ली से जीवन लता, उनको आर्थराइटिस का रोग था, गठिया का रोग था। प्रभु यीशु के वचनों को सुनती हैं, इन कार्यक्रमों में भाग लेती हैं, प्रार्थना में पूरे मन से भाग लेती हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं पूरी तरह से अच्छी हो गई हूं। इसके लिए वो प्रभु को धन्यवाद देना चाहती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। झारखंड के अमरावती से एक भाई ने संदेश दिया है कि उनका बेटा जो जवान है मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था, रात को सो नहीं पाता था, लेकिन कृपा धारा में भाग लेने से वो लड़का आज पूरी तरह से स्वस्थ है और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। उड़ीसा से अर्शिता, उन्होंने लिखा कि मैं बराबर बीमार रहती थी, हमेशा बीमार रहती थी, कोई ना कोई बीमारी होती थी, लेकिन इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अपने जीवन में बहुत खुश हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। डॉक्टर नूतन बेंगलुरु से डॉक्टर नूतन ने कहा है पिछले अक्टूबर महीने में उनकी नौकरी चली गई थी और वो प्रार्थना में जुड़ गई और सारे कार्यक्रमों में विधिवत भाग लेती हैं। उन्होंने कहा कि उनको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, वो भी अपने घर के पास नौकरी मिल गई है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से रेजिना डेविड, उन्होंने कहा कि उनके दाहिने हाथ की एक उंगली बहुत दर्द देता था और वो कोई काम नहीं कर पाती थी। काम करते समय बहुत दर्द होता था, हाथ को इस्तेमाल नहीं कर पाती थी, लेकिन पिछले 1 अक्टूबर के कृपा धारा कार्यक्रम में अचानक प्रभु ने उनको चंगा कर दिया। आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक और सुंदर साक्ष्य है मैकवान केतन जॉन, नडियाड से, गुजरात के। उनकी कॉलोनी में पानी की निकासी नहीं होती थी। पानी की निकासी के लिए कोई ड्रेनेज नहीं बना था, कोई नाली नहीं बनी थी। कई वर्षों से वे लोग प्रार्थना कर रहे थे और इन दिनों इन कार्यक्रमों में भाग लेते हुए प्रभु से प्रार्थना की। आज उसकी व्यवस्था हो गई है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अन्नू निनामा करके एक बहन ने संदेश दिया है। अन्नू निनामा, उनको कृपाधारा कार्यक्रम में परम प्रसाद में प्रभु यीशु का चेहरा दिखाई देता है और इस प्रकार उनको एक गहरा अनुभव मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार में बहुत शांति आई है, कई प्रकार की आशीषें उनको मिली है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक सत्संग के दौरान ये संदेश दिया गया था, घोषित किया गया था कि कुछ युवक युवतियां जिनकी गलत दोस्ती है, गंदी दोस्ती है, उनको प्रभु छुटकारा दे रहे हैं। एक जवान बेटी ने साक्ष्य दिया है, वो अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं, कि उस दिन के सत्संग के बाद उसकी जो दोस्ती थी, गलत दोस्ती किसी लड़के के साथ थी, वो लड़का उसको छोड़ देता है और उस दोस्ती से पूरी तरह से वो आजाद हो जाती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कई युवाओं ने कहा है कि युवा तरंग में विधिवत भाग लेते हैं और उसके बाद उनके अंदर परीक्षा के प्रति, इम्तहान के प्रति जो डर था वो डर मिट गया है। प्रभु को धन्यवाद देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
इन सारे संदेशों के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं? प्रभु बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा ख्याल करता हूं, मैं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करना चाहता हूं। तुम अपने जीवन को मेरे लिए खोल दो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि आज हम में से कोई भी वर्तमान परिस्थितियों से, आज की परिस्थितियों से खुश नहीं है। आज की परिस्थितियां कितनी दर्दनाक हैं, हम सभी इसके कारण दुखी हैं। संसार भर में, हमारे समाज में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेईमानी, झूठ, अश्लीलता, बिगड़ते युवक युवतियां, टूटते परिवार, टूटे परिवार, बच्चे बर्बाद होते हैं, पढ़ाई बर्बाद हो रही है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी बीमार पड़ जाते हैं, जन्म से ही हृदय रोग, शुगर का रोग, नन्हे मुन्नों में कोलेस्ट्रॉल का रोग, विभिन्न प्रकार की रोग लेकर बच्चे जन्म लेते हैं। इन सारी परिस्थितियों से हम दुखी हैं, खिन्न हैं। ऐसे हमें हम किसको दोषी ठहराएं, किसको कोसें, हम क्या करें? शोक ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 39 से 41 तक हमारे लिए प्रभु की ओर से एक जबरदस्त संदेश है। प्रभु कहते हैं, मनुष्य क्यों शिकायत करे, मनुष्य क्यों शिकायत करे? इससे कहीं अच्छा है कि वो अपने पापों पर नियंत्रण रखें। हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। हम अपने हृदय और हाथ स्वर्ग के ईश्वर की ओर कर लें। ये हमारे लिए प्रभु की ओर से जवाब है। हम अपनी परिस्थितियों से बिल्कुल खुश नहीं हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? किसको कोसें, किसको दोषी ठहराएं? प्रभु कहते हैं, मनुष्य क्यों शिकायत करे? इससे कहीं अच्छा है कि वह अपने पापों पर नियंत्रण रखें। हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। हम अपने हृदय और हाथ स्वर्ग के ईश्वर की ओर कर लें। ऐसी परिस्थितियों में प्रभु कहते हैं, हम अपने हृदय और हाथ प्रभु की ओर कर लें। तिमोथी का पत्र, तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2 वाक्य 8, संत पौलुस कहते हैं, हम सारे विवाद छोड़कर अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करें। सारे विवाद छोड़कर हम अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करें। हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु के शिष्यों पर अत्याचार शुरू हो चुका था। राजा हेरोद ने प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक याकूब को मरवा डाला। इसको देखकर यहूदी बड़े खुश हो गए कि यीशु के शिष्य मारे जा रहे हैं। यह देखकर कि यहूदी इतने खुश हो गए, राजा हेरोद ने सोचा कि यहूदियों को प्रसन्न करने का तरीका है प्रभु यीशु के शिष्यों को एक एक करके मार डालना। प्रेरितों का अगुआ पेतरुस को उसने बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया और बंदी गृह में रख दिया। बंदी गृह के अंदर के सेल में रखा और 16 सिपाहियों की निगरानी में रखा। अब बताइए, राजा हेरोद ने पेतरुस को बंदी बना लिया है, गिरफ्तार किया है, और राजा हेरोद अब पास्का पर्व के बाद पेतरुस को मार डालने वाला है। तो राजा हेरोद के हाथ से कौन उसको छुड़ा सकता है? एक भयानक परिस्थिति प्रभु के शिष्यों के सामने आई। हमारे अगुआ पेतरुस राजा के द्वारा पकड़ा गया है, उसकी हत्या होने वाली है। कठिन परिस्थिति, उसको बाहर लाने का कोई उपाय नहीं है। कभी कभी हम भी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए कर्ज लिया, बिजनेस टूट गया, अब कर्ज वापस नहीं दे पा रहे हैं,
पैसा पाने का कोई उपाय नहीं है, घिर गया है चारों ओर से। जिस नारी के साथ बातचीत चल रही थी उस नारी के साथ रिश्ता बढ़ गया है और वो नारी परेशान करने लगती है। सभी लोग जान गए हैं, शादीशुदा हैं, परेशान है, कैसे बाहर निकलेगा। जिस लड़के से प्यार करती थी वो लड़का उसको इस्तेमाल करने लगता है, ब्लैकमेल करने लगता है, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं उसके पास। अब क्या किया जाए, बाहर आना मुश्किल है। कठिन परिस्थिति में क्या करें? जब हम लोग चारों ओर से घिर जाते हैं, बाहर निकलने के लिए कोई उपाय नहीं है, ऐसी परिस्थिति में क्या करें? स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 121, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करेगा। जब परिस्थितियां विकट हो जाती हैं, हमारे वश के बाहर हो जाती हैं, उन सारी परिस्थितियों में हमें क्या करना है? स्तोत्रकार की तरह में भी अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाना है। स्तोत्र 123 में स्तोत्रकार कहता, वाक्य 2 और 3 में कहता है, जिस तरह दास की आंखें स्वामी के हाथों पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दास की आंखें स्वामी के हाथों पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथों पर टिकी रहती हैं, उसी तरह मेरी आंखें प्रभु पर टिकी रहती हैं। जब तक मुझे दया न मिले तब तक मेरी आंखें प्रभु पर टिकी रहेंगी। ऐसी परिस्थितियों में हमें यही करना है। बार बार फिलिप्पी 4:6 आपको बताया जाता है, पौलुस कहते हैं, किसी बात की चिंता ना करें, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। प्रेरित चरित्र अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, शिष्यों ने यही किया। जब पेतरुस बंदी गृह में रखा गया, कठिन परिस्थिति में था, उस समय सभी शिष्य मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। 12 वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं, विश्वासी लोग आग्रह के साथ प्रार्थना करने लगे और प्रभु ने एक चमत्कार दिखाया। अद्भुत ढंग से प्रभु ने एक स्वर्गदूत के जरिए पेतरुस को बंदी गृह से बाहर ले आया और हमारे जीवन में भी प्रभु यही करेंगे। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ की अध्याय 18 में पढ़ने को मिलता है, 17-18 में, कि पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था। 3 साल से बारिश नहीं हुई थी, वर्षा नहीं हुई थी, सारे जलाशय सूख गए, जानवर मर रहे थे, मनुष्य मर रहे थे। ऐसी अवस्था में चारों ओर हाहाकार मच गया था। ऐसी अवस्था में नबी एलिया क्या करता है? वचन में लिखा हुआ है, नबी एलिया अपने दास के साथ कारमेल पहाड़ पर चढ़ता है और वहां पर प्रार्थना में लीन होता है। ऐसी परिस्थिति में, परिस्थिति को छोड़कर नबी एलिया कारमेल पहाड़ पर चढ़ता है और प्रार्थना में लीन रहता है। और वो तब तक प्रार्थना करता है जब तक कि वर्षा नहीं हुई। एक बहुत जबरदस्त हमारे लिए उदाहरण है, एक जबरदस्त उदाहरण। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ में हम पढ़ेंगे, मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 में, वहां पर हम पढ़ते हैं, यहूदियों के नेता यूदा को एक दर्शन होता है। यहूदियों के नेता यूदा को दर्शन होता है। यूदा के नेतृत्व में यहूदियों ने निकानोर और अन्य सेना के लोगों को परास्त किया था। अब यूदा को एक दर्शन मिलता है। दर्शन किसका है? यिर्मयाह नबी का दर्शन है। वचन में लिखा हुआ है उसके वाक्य 14 में, वहां पर दर्शन में क्या देखा? यह ईश्वर के नबी यिर्मयाह हैं जो अपने भाइयों को प्यार करते और अपने देश, भाइयों और पवित्र नगर के लिए बराबर प्रार्थना करते हैं। दर्शन में नबी यिर्मयाह दिखाई दिए और यिर्मयाह के बारे में यहां लिखा हुआ है कि जो अपने भाइयों को प्यार करते और अपने देश, भाइयों और पवित्र नगर के लिए बराबर प्रार्थना करते हैं।
यिर्मयाह ने अपने लोगों को प्यार किया और उन लोगों के लिए और पवित्र नगर यरूशलेम के लिए बराबर प्रार्थना किया। यदि आप दूसरों को प्यार करते हैं तो उनके लिए आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे। जिनको आप प्यार करते हैं आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं। अगर आपका कोई प्रिय व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, परेशानी में आता है, उस समय आप उसके लिए प्रार्थना करने लगेंगे। हमें पढ़ने को मिलता है एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 22 में कि प्रभु ऐसे प्रार्थना करने वालों की खोज में है। एजेकियल नबी अध्याय 22 वाक्य 30 में लिखा हुआ है, मैंने एक ऐसे व्यक्ति की खोज की जो मोर्चाबंदी करे और जो मेरे सामने दीवार पर खड़ा होकर उसकी रक्षा करे, किंतु मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु ने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो उनकी प्रजा, उनकी जनता और उनके बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाए और उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना योद्धा जिसको कहते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो मेरे और मेरी प्रजा के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाए और मेरी प्रजा के लिए प्रार्थना करें, लेकिन मैंने ऐसा कोई व्यक्ति को नहीं पाया। आज भी प्रभु ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ रहे हैं, मूसा की तरह। जिस तरह मूसा ने अपनी जनता के लिए प्रार्थना की, उसी तरह हम पढ़ेंगे स्तोत्र 106 वाक्य 23 में। वहां लिखा हुआ है कि प्रभु ने तय किया कि मैं इस प्रजा को नष्ट कर दूंगा। प्रभु ने तय किया कि मैं इस प्रजा को नष्ट कर दूंगा क्योंकि वे अविश्वासी निकले, प्रभु को त्यागने वाले निकले। इस्राएलियों ने बार बार प्रभु को त्यागा, प्रभु के मार्ग को त्यागा। इसलिए प्रभु ने तय किया कि मैं इस प्रजा को नष्ट कर दूंगा। लेकिन प्रभु का चुना हुआ मूसा उन लोगों की और प्रभु के बीच में खड़ा हो जाता है और इसलिए प्रभु ने उस प्रजा को माफ कर दिया। आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 32 में। वहां पर आप पढ़ेंगे कि इस तरह मूसा ने ईश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना की। मूसा ने कहा कि प्रभु आप अपनी प्रजा को क्षमा करें, उनके पापों और अपराधों को माफ करें। यदि आप अपनी प्रजा को क्षमा नहीं करेंगे तो आपके जीवन के ग्रंथ से मेरा नाम काट देना। क्या जबरदस्त प्रार्थना है। मूसा ने कहा प्रभु अपनी प्रजा को क्षमा करें वरना मेरा नाम आपने ग्रंथ से काट देना, मेरा नाम निकाल देना। मूसा ने इस प्रकार अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने प्रजा को क्षमा किया, इस्राएलियों को क्षमा किया मूसा के कारण, मूसा की प्रार्थना के कारण। इसी प्रकार आप पढ़ेंगे कि निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 17 में अमलकी लोग इस्राएलियों पर आक्रमण करने के लिए आए। अमलकी लोग बराबर इस्राएलियों पर आक्रमण करते थे और आक्रमण करने के लिए आई इस्राएलियों के पास कोई विशेष सेना नहीं थी। मूसा ने योशुआ से कहा कि तुम एक काम कर, कुछ लोगों को चुनकर मैदान में उनसे लड़ने के लिए चल दे और मैं पहाड़ पर चढ़ूंगा और वहां पर प्रभु के दिए हुए इस लाठी को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करूंगा। और मूसा ने ऐसा ही किया। अगले दिन योशुआ एक सेना लेकर या कुछ लोगों को लेकर अमलकियों से लड़ने के लिए चला जाता है। मैदान में योशुआ लड़ रहा है लेकिन पहाड़ पर मूसा क्या कर रहा था? मूसा अपनी प्रजा के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था। शाम तक मूसा ने प्रार्थना की और मूसा के प्रार्थना के द्वारा इस्राएली जनता बच गई। एक मूसा की प्रार्थना के द्वारा इस्राएली जनता बच गई। प्रभु ऐसे लोगों की खोज में है। मूसा की तरह देश के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार लोग, समाज के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार लोग, कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार लोग, परिवारों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार लोगों की खोज में है। प्रार्थना योद्धाओं की खोज में है। कौन मेरे सामने खड़ा होगा, मेरी प्रजा के लिए प्रार्थना करेगा, उनके लिए माफी की भीख मांगेगा।
मत भूलिए, एक मूसा की प्रार्थना ने पूरे राष्ट्र को बचाया। एक मूसा की प्रार्थना ने पूरे राष्ट्र को विनाश से बचाया। ऐसे लोगों की खोज में है। मुझे अब भी याद है, कुछ साल पहले की बात है, हमारे बनारस में एक परिवार है, एक बेटी है जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। उसके परिवार में एकमात्र वो बेटी है। उसका पिता जल निगम में काम करता था और एक बार एक बांध का पानी देखने गया था, ऊपर से गिर गया। नीचे जाकर उसका सिर एक पत्थर पर टकराया। 1.5 महीने तक वो अस्पताल में बेहोश पड़ा रहा। अंत में अस्पताल के लोगों ने कहा कि इसको ले जाइए, इसमें कोई जान नहीं है। लेकिन वो बेटी इतनी अच्छी विश्वासी थी, इतनी अच्छी विश्वासी, प्रभु पर निर्भर रहने वाली, प्रार्थना करने वाली। उसने डॉक्टरों से कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ा समय और दीजिए, और वो लड़की प्रार्थना को और तेज कर देती है। उसकी प्रार्थना के द्वारा आज उसका पिता चंगा है, चलता फिरता है, बोलता है, खाता पीता है। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक विश्वासी के घर गया था। उस घर में, उस परिवार में वो नारी और उसका एकमात्र बेटा, ये दोनों विश्वासी हैं, बाकी लोग विश्वासी नहीं है। तो वहां पहुंचते ही मैंने कहा, वहां पे जो इकट्ठे लोग थे उनसे कहा, कोई बात नहीं, अगर किसी घर में 2 खिड़कियां भी खुली रहेंगी तो उस घर के अंदर प्रकाश आएगा। 2 खिड़कियां भी खुली रहेंगी, एक भी खिड़की खुली रहेगी, उसमें प्रकाश आएगा। अगर वो भी बंद हो जाएगी तो पूरा अंधकार में हो जाएगा। चिंता का विषय नहीं, मैंने कहा, जारी रखिए। वो बहन बहुत प्रार्थना में व्यक्ति है, बहुत अच्छी विश्वासी है। मैंने कहा, प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 वाक्य 31 में क्या लिखा हुआ है? आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। एक व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा, एक व्यक्ति के विश्वास के द्वारा उसके परिवार में आशीष पर आशीष आ सकती है। मैंने स्वयं देखा है। शुरू शुरू में कई परिवारों में एक एक विश्वासी हुआ करते थे, लेकिन मैं बराबर उनसे कहा करता था, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते जाओ। प्रार्थना करते 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 पूरे परिवार में आशीष और प्रभु का प्रकाश आ जाता है। एक व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा परिवार में आशीष आ सकती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम दानियल के ग्रंथ के अध्याय 9 में पढ़ते हैं दानियल की प्रार्थना के बारे में। वहां पर हम पढ़ते हैं कि दानियल यिर्मयाह नबी का ग्रंथ पढ़ रहा था। उस समय अचानक यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी दिखाई दी, जहां पर यरूशलेम के विनाश के बारे में लिखा गया था। तो दानियल ने क्या किया? दानियल कहते हैं, मैं दानियल धर्म ग्रंथों में उन 70 वर्षों का उल्लेख पढ़ रहा था जिसके दौरान नबी यिर्मयाह के अनुसार यरूशलेम उजाड़ पड़ा रहेगा। तब प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने टाट ओढ़े और शरीर पर भस्म रमाकर उपवास व्रत लिया। मैंने अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करके प्रभु के सामने अपने पापों की स्वीकारोक्ति की। जब दानियल को यरूशलेम के विनाश के बारे में, जो होने वाले विनाश के बारे में जानकारी मिली या भविष्यवाणी सुनने को मिली, तो दानियल ने क्या किया? टाट ओढ़कर, शरीर पर भस्म लगाकर, राख लगाकर, व्रत करते हुए, उपवास करते हुए प्रार्थना करना शुरू किया। यरूशलेम के विनाश के बारे में सुनते ही, उसकी भविष्यवाणी के बारे में सुनते ही दानियल टाट ओढ़कर, राख लगाकर, उपवास करते हुए प्रार्थना करना शुरू करता है। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। आपने संत अगस्तिन के बारे में सुना है। आपने संत अगस्तिन की मां संत मोनिका के बारे में भी सुना है। अगस्तिन पाप में जीवन जी रहा था। उसकी युवावस्था पाप में बीती। उसकी युवावस्था पाप में बीती और उसकी मां लगातार अपने पुत्र के
हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रही थी। वर्षों वर्षों वर्षों। लूकास के सुसमाचार की अध्याय 18 उसके वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हताश नहीं होना चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हताश नहीं होना चाहिए। मोनिका ने अपने बेटे के हृदय परिवर्तन के लिए निरंतर प्रार्थना की, कई वर्षों तक प्रार्थना की कि उसका बेटा परिवर्तित हुआ, एक संत बना। उसके कारण वो स्वयं संत बन जाती है। प्रभु को ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे प्रार्थना योद्धाओं की जरूरत है। आज की परिस्थितियों को बदलने के लिए, आज के दुखमय परिस्थिति में हमें उद्धार देने के लिए ऐसी प्रार्थना करने वालों की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले कुछ धर्म बहनें बता रही थी, पिछले साल कोरोना काल में उनके समाज में एक बहन को कोरोना हो गया, बहुत गंभीर अवस्था में थी। विश्वास करेंगे आप, 1.5 महीने तक वेंटिलेटर में थी। 1.5 महीने तक वेंटिलेटर में थी और वे बहनें पूरे धर्म समाज में सर्वत्र उस बहन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और 1.5 महीने के बाद वो बहन वेंटिलेटर से बाहर आती है। उसने कहा, जब वो होश में है, उसने कहा कि मुझे ईस्टर मनाना है, पास्का पर्व मनाना है। उनकी बहनों ने कहा, पास्का पर्व तो बीत चुका। 1.5 महीने वेंटिलेटर में, उसके बाद वो जिंदा वापस आती है। प्रार्थना का चमत्कार देखिए, प्रार्थना का चमत्कार हमें सुसमाचार में पढ़ने को मिलता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 22 में प्रभु यीशु कहते हैं कि उन्होंने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की। वचन में सुनिए, लूकास अध्याय 22 उसके वाक्य 31 और 32 में प्रभु ने कहा, सीमोन सीमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरफ फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। प्रभु यीशु सीमोन से कहते हैं कि शैतान को तुम लोगों को पटकने की अनुमति मिली है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। और वास्तव में ऐसा हुआ। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की, हालांकि वे भटक गए थे, लेकिन वे वापस आ जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये समय है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का समय। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीही होने के नाते ये हमारा परम कर्तव्य है। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, पौलुस क्या कहते हैं, अध्याय 2 उसके वाक्य 1 से पौलुस कहते हैं, मैं सबसे पहले ये अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। पौलुस कहते हैं कि मैं सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करें। सबसे पहले एक विश्वासी का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है दूसरों के लिए प्रार्थना करना। कभी कभी हम लोग बोलते हैं, क्या करें भाई, मैं सिर्फ आपके लिए प्रार्थना ही कर सकता हूं। ऐसा क्यों कहते हैं? मैं सिर्फ आपके लिए प्रार्थना ही कर सकता हूं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये बोलना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रेयर इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव टू योर ब्रदर। प्रार्थना वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आप अपने भाई या बहन को दे सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 22, मत्ती अध्याय 21 वाक्य 22 में प्रभु यीशु ने क्या कहा है? बहुत जबरदस्त वचन है कि विश्वास के साथ जो प्रार्थना की जाती है उस प्रार्थना को प्रभु सुनते हैं। मत्ती अध्याय 21 उसके वाक्य 22 में
प्रभु कहते हैं जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। मत्ती अध्याय 7 वाक्य 7 में प्रभु ने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। वही प्रभु कहते हैं जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं आपके लिए प्रार्थना ही कर सकता हूं, ही हटाओ, और बोलना चाहिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। विश्वास के साथ जो प्रार्थना की जाती है प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हें मिल जाएगा। विश्वास के साथ जो प्रार्थना की जाती है प्रभु कहते हैं तुम्हें मिल जाएगा। याकूब का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 15 में क्या लिखा हुआ है, बहुत जबरदस्त वचन है। याकूब अध्याय 5 वाक्य 15 में याकूब कहते हैं वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। विश्वासपूर्ण प्रार्थना की ताकत देखिए। याकूब कहते हैं विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। मैं इस मातृधाम आश्रम में अपने आश्रम के सदस्यों को बताता हूं, हमारी सबसे बड़ी मिनिस्ट्री, सबसे बड़ा सेवा कार्य प्रार्थना है। पूरे आश्रम में प्रार्थना का माहौल बनाया गया है। लोगों को सिखाया जाता प्रार्थना करो। मैं इस प्रवचन के लिए तैयारी कर रहा था, एक बहन मुझसे मिलने रोती हुई आई। मैंने कहा नहीं, सीधे जाओ, प्रभु के सामने बैठो, प्रभु के सामने बैठकर अपने दर्द पीड़ा बताओ। हम लोगों को समझाते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, तुम्हारी समस्याओं का समाधान प्रभु के पास है, प्रभु के पास जाओ। मैं ये जानता हूं कि जिस दिन मातृधाम आश्रम का प्रार्थनामय माहौल बंद हो जाएगा उस दिन सब कुछ बंद हो जाएगा। प्रार्थना ही आधार है। इसलिए हम ये नहीं सोचते कि प्रार्थना साइड कार्य है, बिल्कुल नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, सबसे बड़ा सेवा कार्य प्रार्थना है। विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। अगर उसने पाप किया उसके पापों के लिए क्षमा भी मिल जाएगी। कितना जबरदस्त वचन है। इसलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आज के जमाने में हम लोग विशेष करके प्रार्थनाओं का चमत्कार देखते हैं। आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, प्रार्थनाओं का फल मिलता है। कितनी जगहों पर लोग फोन करते हैं प्रार्थना के सेंटर्स में, ये समस्या है, प्रार्थना करना शुरू किए, समस्या मिटने लगती है। मदर तेरेसा के जमाने में जब वो जिंदा थी उस समय उनके धर्म समाज के, उनकी संस्थाओं में कोई खाने के लिए चीजें नहीं होती थी, पैसा नहीं होता था। धर्म बहनें उनको फोन करती थी तो तुरंत वो बोलती थी प्रार्थना करना शुरू करो, तुरंत बोलती थी प्रार्थना करना शुरू करो। हमारे आश्रम में भी कई ऐसे अवसर आए जब हमारे पास आर्थिक रूप से शक्ति नहीं थी। उन सारे क्षणों में मैं भी लिख कर देता था प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। तो हमें प्रार्थना करना है। आज प्रार्थना की आवश्यकता है, ये मत भूलिए। आपके जीवन में जो हो रहा है उसके लिए अन्य लोग जिम्मेदार हैं। यानी अन्य लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बीमार हैं। इस संसार में लाखों लोग रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका फल आपको मिल रहा है। क्या आप युवा हैं, आपके जीवन में विभिन्न समस्याएं हैं, लाखों लोग युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका फल आपको मिल रहा है। क्या आपका परिवार टूट गया है, आप परेशान हैं लेकिन आप ठीक हो गए हैं, ये मत भूलिए। आप जैसे लोगों के लिए लाखों लोग प्रार्थना कर रहे हैं, टूटे परिवारों के लिए। कि आप एक धर्म बहन हैं या पुरोहित हैं, लाखों लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए आप सही सलामत हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 3 में संत पौलुस कहते हैं ये उचित है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना उचित है, क्योंकि दूसरे लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो यह आपका सामाजिक कर्तव्य है कि आप उनके लिए भी प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परिस्थितियां बहुत बिगड़ती जा रही हैं, आज और भी बिगड़ती जा रही है। इन बिगड़ती परिस्थितियों में आप और मुझ
विश्वासी की जिम्मेदारी है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रार्थना बढ़ाइए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए, अपने लिए मत कीजिए, दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें आह्वान किया है कि हम एक दूसरे के लिए कृपा के माध्यम बने, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, सारे संसार के उद्धार के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें, टूटते परिवारों के लिए प्रार्थना करें, युवाओं के लिए प्रार्थना करें, राजनीतिज्ञों के लिए प्रार्थना करें, तिरस्कृत लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तेरी तरह हमें भी प्रार्थना करने के लिए कृपा दीजिए। वचन में लिखा हुआ है कि तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हमें भी तेरे करीब आकर लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कृपा दीजिए। आमीन। जय जयकार, जय जयकार करें गाएं। जय जयकार, जय जयकार करें। जय जयकार, जय जयकार करें। जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता। बचाता, वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता। बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। सब लोग मिलके गाएं। हो जय जयकार, जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो न कभी न डरेगा। करेगा, उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो न कभी न डरेगा। करेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से ये जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। प्रभु का स्वागत करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आसन, स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आसन, आज उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारे सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करें। तालियां बजाते हुए। हो जय जयकार, जय जयकार करें। गाएं। हो जय जयकार, जय जयकार
पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु यीशु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। अपनी आंखें बंद रखिए। ये पवित्र समय है, आशीष का समय है। प्रभु की कृपा आपकी ओर बह रही है। आपने पवित्र वचनों को सुना है, प्रभु की स्तुति की है। अब स्वयं प्रभु अपनी उपस्थिति के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। पूरी बाइबल में हम एक ऐसे ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने में समर्थ है। इस्राएली जनता के बीच में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले प्रभु 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु के द्वारा चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले प्रभु आज वही प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, कार्य करना चाहते हैं। अपने हृदय के द्वार को खोलिए, विश्वास को दृढ़ कीजिए, आंखें बंद रखिए, हृदय को एकाग्र कीजिए, सारी व्यस्तताओं को दूर करके पूरी तरह से इस आराधना में भाग लीजिए। आपकी आत्मा ईश्वर की आत्मा के साथ जुड़ जाए। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं रोमियों के पत्र के अध्याय 8 में, जब हम दुर्बल हैं, हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ जुड़कर प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा के साथ जुड़िए। इस समय आंख बंद कीजिए, हृदय को एकाग्र कीजिए, पवित्र आत्मा के साथ जुड़कर इस समय प्रभु की आराधना और स्तुति कीजिए। प्रभु यीशु हमारी स्त्री से कहते हैं, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। माता मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। हम अपने अंतस्थल से प्रभु की आराधना करें, हमारे हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करें। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, ये लोग मुख से मेरी आराधना करते हैं लेकिन इनका हृदय दूर है, इनका हृदय मुझसे दूर है। हम अपने हृदय को प्रभु के सामने, हम प्रभु के करीब ले आए, प्रभु के साथ जोड़िए, प्रभु के साथ इस समय रिश्ता जोड़िए। अपने जीवन की परेशानियों को प्रभु के सामने आप ला चुके हैं, अब इस समय प्रभु के साथ जुड़िए। हृदय खोल कर इस समय प्रभु के साथ जुड़िए, हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना कीजिए। बोलिए, प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ, सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ, स्वर्ग के सभी सेना के साथ तेरी आराधना करता हूँ, सारे मानव जाति के साथ तेरी आराधना करता हूँ, सारी सृष्टि के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। इस सत्संग में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। मेरी आत्मा तुझ में लीन हो जाए प्रभु, मेरी आत्मा तुझ में लीन हो जाए। ये सच्चाई है जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु। मेरे जीवन में आइए, मैं तेरे साथ जुड़ जाता हूँ। इस समय अपने हृदय को प्रभु के साथ जोड़िए। इस समय सारी बातों को भूल जाइए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। मन हृदय से प्रभु की आराधना कीजिए, सच्चाई और आत्मा से प्रभु की आराधना कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, पिता की स्तुति हो, पिता की आराधना हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, 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 वही प्रभु मेरी मेरी सहायता करता है। सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैंने तेरी ओर मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, आंखें उठाई, मैंने तेरी ओर मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, आंखें उठाई, तेरी ओर तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह दासों की आंखें जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, जिस तरह दासी की आंखें जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करे, दया ना करे, हमारी आंखें हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं, उस पर टिकी हुई है, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करे, दया ना करे, हमारी आंखें हमारी आंखें उस पर टिकी हुई उस हैं। पर टिकी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं अपनी आंखें मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। पर्वतों की ओर उठाता क्या हूँ। वहां से मुझे क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? सहायता मिलेगी। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, 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 वही मेरी सहायता करता है। वही मेरी सहायता करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, करने प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, करने प्रभु तेरी आराधना। आराधना, 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 आराधना। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन, है प्रभु तेरा। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन, है प्रभु तेरा। सौभाग्यशाली हम देवदूतों के संग, सौभाग्यशाली हम देवदूतों के संग, करते रहे तेरी आराधना। आराधना,
अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आगे प्रभु यीशु इसी बात को दोहराते हैं। आगे प्रभु कहते हैं क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है। हम मांग भी सकते हैं या ना मांग भी सकते हैं। हम मनुष्यों के लिए अच्छा है कि हम ईश्वर से मांगे। क्यों? क्योंकि हम दुर्बल हैं, हमारी सीमाएं हैं, ये सच्चाई है। कितने ही धनी क्यों ना हो आपकी सीमाएं हैं, कितने ही आप स्वस्थ क्यों ना हो आपकी सीमाएं हैं, कितने ही आपके अंदर प्रतिभाएं हैं आपकी सीमाएं हैं। और हम सभी लोग अपने जीवन में महसूस करते हैं कि हमारे अंदर सीमाएं हैं। हम दुर्बल हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम गिर जाते हैं। हम अपने आप को कितने ही पवित्र क्यों ना समझें, ऐसे समय होते जब हम लोग गिर जाते हैं। यानी हम अपने में अपूर्ण हैं, हम अपने में दुर्बल हैं। प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 5 में, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अक्सर हम अपने जीवन में जब हम सशक्त हैं, अपनी शक्ति पर निर्भर रहकर ईश्वर का तिरस्कार करके जीवन जीते हैं। सोचते हैं मैं जी लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं संभल सकता हूं, मेरे अंदर शक्ति है, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है। लेकिन हमारी शक्तियां टूट जाती हैं, तब हम प्रभु के पास आते हैं। मार्कुस अध्याय 5 में आपने सुना है उस नारी के बारे में जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। वचन में लिखा हुआ है वैद्य पर वैद्य से के पास जाने से उसकी स्थिति और खराब हो गई और उसके पास अभी कोई संसाधन नहीं था, कोई पैसा नहीं था। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो वो प्रभु के पास आती है और प्रभु से उसको चंगाई प्राप्त होती है। ये हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। यानी हमारे पास जो कुछ है वो समाप्त हो सकता है, इसीलिए हमें प्रभु की आवश्यकता है। हम प्रभु के साथ मिलकर जीवन जीने के लिए बनाए गए हैं, बुलाए गए हैं। हर विश्वासी को सत्य को जानना चाहिए। प्रार्थना हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहिए। परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रभु ने हमें शक्ति दी है प्रार्थना द्वारा। हमारी प्रार्थना एक बहुत बड़ा शस्त्र है। परिस्थितियों को बदलने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए प्रार्थना एक बहुत बड़ा शस्त्र है। प्रभु ने कहा मार्कुस अध्याय 14 वाक्य 38 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। शैतान से लड़ने के लिए, कठिन परिस्थितियों में जूझते समय उन परिस्थितियों से बाहर आने के लिए एक जबरदस्त औजार है, शस्त्र है प्रार्थना। लूकास अध्याय 21 उसके वाक्य 34 से 36 तक प्रभु कहते हैं प्रार्थना करते रहो, जाग कर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर विपत्ति पर विपत्ति आ जाएंगी। ऐसा ना हो कि वो फंदे की तरह तुम्हारे ऊपर गिर पड़े। इसीलिए तुम बराबर प्रार्थना बनाए रखो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने जीवन में प्रार्थना को बहुत बड़ा महत्व देना है और ये विश्वास करना है कि हमारी प्रार्थनाओं से परिस्थितियां बदल सकती हैं और हमें अपनी प्रार्थनाओं को विश्वास के जरिए, विश्वास के साथ बरकरार बनाए रखना है, बनाए रखना बराबर, दृढ़ बने रहना है। जैसा कि लूकास अध्याय 18 वाक्य 1 में प्रभु ने कहा है, प्रार्थना करना है बिना हारे, बिना हताश हुए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होनी चाहिए। हम परिस्थितियों को बदल सकते हैं, परिस्थितियां हम बदलेंगी प्रभु की शक्ति के द्वारा। और प्रभु की शक्ति को मांगने और पाने के लिए एकमात्र माध्यम विश्वासपूर्ण प्रार्थना है। आंखें बंद कीजिए, इस समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए। सबसे पहले मेरी दुर्बलताओं का एहसास कराइए। ये एहसास कराइए कि मैं अपने में अपूर्ण हूं, मैं टूट सकता हूं, मैं गिर सकता हूं,
मैं बर्बाद हो सकता हूं, मुझे तुझ पर भरोसा रखने के लिए कृपा दीजिए, तो तेरे सामने गिड़गिड़ाने के लिए कृपा दीजिए, तुझे अंगीकार करने के लिए कृपा दीजिए, तुझ पर भरोसा रखने के लिए कृपा दीजिए, तेरे सामने आने के लिए कृपा दीजिए, यह विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए कि मेरी प्रार्थना के द्वारा परिस्थितियां बदलेंगी। परिस्थितियों को कोसने के बजाय, लोगों को दोषी ठहराने के बजाय मैं प्रार्थना में समय बिता सकूं। प्रार्थना कीजिए इस समय प्रभु से कि प्रभु मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, हर परिस्थिति में तेरे पास आने के लिए कृपा दीजिए, तेरी ओर अपने हाथ और हृदय उठाने के लिए कृपा दीजिए। जैसा कि तेरे वचन में लिखा हुआ है, शिकायत करना बंद करें और अपने हृदय और हाथ को स्वर्ग की ओर उठाएं, इसके लिए कृपा दीजिए, सुकृपा दीजिए। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, हृदय खोलकर प्रार्थना कीजिए, मेरे पीछे बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, जीवन की हर परिस्थिति में, जीवन की हर परिस्थिति में मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, कठिनाइयों का सामना करते समय, कठिनाइयों का सामना करते समय मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, टूटते समय, टूटते समय, निराश होते समय, निराश होते समय, परिस्थितियां बिगड़ते समय परिस्थितियां बिगड़ते समय मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, दूसरों के लिए दूसरों के लिए प्रार्थना करना सिखाइए। प्रार्थना करना सिखाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना का वरदान दीजिए यीशु, 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 प्रार्थना का वरदान दीजिए यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के सानिध्य में इस समय हम लोग रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने रोगियों के लिए प्रार्थना करने के लिए काफी समय बिताया था। प्रभु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। रोगी यीशु के पास लाए जाते थे, बड़ी संख्या में यीशु के पास रोगी लाए जाते थे। रोगियों ने यीशु को स्पर्श किया या यीशु ने उनको स्पर्श किया, यीशु ने शब्द मात्र से उनको चंगा किया। हजारों की संख्या में लोगों ने प्रभु से चंगाई प्राप्त की क्योंकि उनके शरीर से अनुग्रह बह रहा था। वचन में लिखा वो सत्य और अनुग्रह से परिपूर्ण था। अनुग्रह बह रहा था, यीशु के शरीर से शक्ति बह रही थी। वही यीशु अभी भी इस समय कार्य कर रहे हैं। उसी यीशु ने हमें आदेश दिया है कि हम यीशु के नाम पर रोगियों के लिए प्रार्थना करें। उसी यीशु ने हमारे लिए ये आदेश के रूप में दिया है और हमें सामर्थ्य भी दिया है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को रोगियों को चंगा करने का सामर्थ्य दिया, अबदूतों को निकालने का सामर्थ्य दिया। प्रभु यीशु ने कहा मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। प्रभु यीशु ने कहा विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। तो प्रभु यीशु ने न केवल चंगाई दी बल्कि अपने शिष्यों को भी चंगाई देने का कार्य दिया, सौंपा। उसके साथ साथ उनको सामर्थ्य भी प्रदान किया। उसी यीशु के ऊपर विश्वास के द्वारा आज भी हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। आप हमारे बीच में जो रोगी हैं, अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। सबसे पहले बोलना प्रभु यीशु मेरा रोग मैं तेरे हाथ में दे देता हूं। कोई भी वैद्य मुझे चंगा नहीं कर सकता, मैं जानता हूं। प्रभु यीशु समय अपने रोग को उसकी सारी कठिनाइयों के साथ तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। क्या कारण है मैं नहीं जानता, उन सारे कारणों के साथ तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर यीशु, मेरे अपराधों को क्षमा कर यीशु। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे रोगों के लिए एक कारण मैं स्वयं हूं। मैंने पाप किया, अपराध किया। मैं अपने पापों और अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। यीशु मुझ पर दया कर, मेरे कलंक को मिटा दीजिए यीशु। पाप के कलंक को मिटाइए, मुझे नम्र बनाइए। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं यीशु, मुझ पर दया कर। तू संसार का मुक्तिदाता है। तू हमें पाप से बचाने आया है, पाप के बोझ से छुटकारा देने आया है। प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर।
अपनी समस्या को प्रभु के हाथ में दीजिए, समर्पित कीजिए। बोलिए, प्रभु तू ही एकमात्र मेरा सहारा है, तू ही एकमात्र मेरा सहारा है। मेरे दर्द पीड़ा को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं यीशु, समर्पित करता हूं। मैं जानता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं जानता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु के हाथ में समर्पित करना मेरे भाई मेरी बहन। अपने दर्द पीड़ा शरीर के रोग को यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए और इस समय विश्वास कीजिए कि यीशु मुझे चंगा कर सकते हैं। जिस तरह उस कोढ़ी ने सुसमाचार में कहा, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, उसी तरह अपने हृदय में समय बोलिए, यीशु आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं, आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। अपने आप को समर्पित करना, इस समय हृदय खोलना, अपने आप को समर्पित करना, हृदय खोलना, हृदय की गहराई से समय प्रभु की स्तुति करते जाना, अपने रोग के लिए पीड़ा के लिए स्तुति करते जाना, स्तुति करते जाना, स्तुति करते जाना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुख खोलिए, मुख खोलिए, मुख खोलिए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 डेलिवरेंस 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 चंगाई 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 आजादी आजादी आजादी। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में कई लोग अपने पापों के बारे में बहुत ज़्यादा याद करते हैं और अपने आप को सताते हैं, दुखी रहते हैं। प्रभु की दया पर विश्वास कीजिए, करुणा पर विश्वास कीजिए, प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु आपको क्षमा करते हैं, स्वीकार कीजिए। अपने को कोसना, दूसरों को कोसना, दुखी रहना बंद कीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। आंख में समस्याओं से कई लोगों को चंगाई मिल रही है। कई लोगों को आंख संबंधी समस्या है, आंख में पानी आना, आंख में के अंदर गढ़न होना, आंख में दर्द होना, कम दिखाई देना, आंख की समस्याओं से प्रभु यीशु समय कई लोगों को चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सिर के ऊपरी हिस्से में, सिर के ऊपरी हिस्से में बराबर दर्द होना, बोझ सा महसूस होना। सिर के ऊपरी हिस्से में बराबर दर्द और बोझ सा महसूस होता है। प्रभु यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु। कई भाई कई बहनों को जो निसंतान रही है, संतान मिल रही है, आपने साक्ष्य नहीं दिया है। कई बहनें जो निसंतान थी कई साल से, लेकिन एक संतान मिली लेकिन अभी तक साक्ष्य नहीं दिया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? साक्ष्य दीजिए, प्रभु को महिमा दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज भी कई बहनों को संतान प्राप्ति हो रही है। प्रभु को धन्यवाद देना, ग्रहण करना। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी तुरंत आशीष है, उससे पहले कुछ सूचनाएं हर रविवार को देता ही हूँ। सबसे पहले मातृधाम रेडियो ऐप आपको प्ले स्टोर से मिलेगा, ज़रूर लें और उसको सुने, आशीष पाएं। दूसरी बात, हर रोज की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला, शाम को 7 बजे कृपाधारा, ये प्रतिदिन का कार्यक्रम है। इसके अलावा मंगलवार को युवाओं के लिए शाम को 5 बजे और शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और हर रविवार को ये सत्संग 12 बजे दोपहर को। इसके अलावा सुबह हर रविवार को मिसा बलिदान। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, आशीष पाइए। इस बात को नहीं भूलना कि आपको साक्ष्य देना ज़रूरी है। अगर आप लिखना नहीं जानते हैं तो फ़ोन करके बताइए। हमारे प्रार्थना दल के सदस्यों को फ़ोन करके बोलिए, उनसे कहिए कि संदेश दीजिए स्वामी जी को, ताकि ये साक्ष्य दे सकें। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मोबाइल में कमेंट सेक्शन है। कमेंट सेक्शन में प्रार्थना नहीं मांगी जाती है। कमेंट सेक्शन में आप ये लिखेंगे कि इस प्रार्थना के द्वारा आपका क्या अनुभव है, इस वचन को सुनने के बाद आपको क्या ख्याल आया है, इत्यादि इत्यादि कमेंट देना है, यानी आपका अनुभव बताना है। आइए हम इस समय आशीष पाएंगे।
आशीष के समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा लेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इसमें अपनी शक्ति उंडेल दीजिए, ताकि जो भी इसको ग्रहण करें, धारण करें, उन सबको चंगाई मिले, अबदूतों से छुटकारा मिले, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा मिले। प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को, इस जल को, इस तेल को इस तेल को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए। जो भी इसे धारण करें, जो भी इसे धारण ग्रहण करें, ग्रहण करें, अंधकार की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों दुष्ट से, आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से, रोगों से रोगों से मुक्ति पाए। मुक्ति पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु।